हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। फैज की ये नज्म गाने पर पुणे में एफआईआर कर दी गई है। फैज किसी जमाने में भारत के मशहूर शायर थे। पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान के मशहूर शायर हो गए। मुझे लगता है कि फैज आवाम के शायर हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की। पर खैर, भाई उर्दू के शायरों की नज़में गाना इस हिंदुस्तान में कोई ठीक बात नहीं है। आप गाना चाहते हैं गाइए, एफआईआर भी झेलिए, हम तो ना गाएंगे। खैर, एक कहानी पढ़ी थी कभी, भला सा नाम था, शहीद सास। मंटो की कहानी थी, सआदत हसन मंटो। ये सआदत हसन मंटो भी जब भारत में थे तो भारत के मशहूर अफसाना निगार थे, और जब पाकिस्तान में चले गए तो पाकिस्तान के मशहूर अफसाना निगार हो गए। लेकिन सच कहूं तो वो भी आवाम के अफसाना निगार थे। अब ये जो कहानी है शहीद सास, यानी शहीद बनाने वाला, इस कहानी में कहानी का जो मुख्य किरदार है वो गुजरात के काठियावाड़ का रहने वाला था और उसकी रगों में कारोबार दौड़ता था। तमाम तरह के उल्टे सीधे काम करता था और पैसा कमाता था। अब वो सोचता है कि मुझे और पैसा कमाना है। और ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। वो पाकिस्तान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि किसी ऐसी जगह पे जहां परेशानियां हो, लोग परेशान हो, दंगा हो रहा हो, वबा फैली हो, उस जगह पे वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो वो पाकिस्तान पहुंचता है और उल्टे सीधे काम करके जिंदगी के एक दौर में सफल हो जाता है। मतलब खूब रुपया पैसा, कीमती कपड़े, चलने के लिए मोटर कार, बैठने के लिए सोफा, यानी तमाम ऐशो इशरत का सामान उसके पास होता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसकी आत्मा को सुकून दे। और बहुत सोचने के बाद उसे समझ में आता है कि जो गरीब जनता है ये सदा अपने जीवन में दुख उठाती है, जिंदगी से मौत तक। तो अगर इसको जन्नत भेजने का इंतजाम किया जाए तो बहुत ही सवाब का काम होगा। वो पता करता है कि यदि कोई शहीद हो जाए तो उसे जन्नत मिलती है। उसको समझ में आता है कि अगर वो लोगों को शहीद करना शुरू कर दे, शहीद बनाना शुरू कर दे, तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो लोगों को शहीद बनाने का काम शुरू कर देता है। कहानी के आखिर में वो कहता है कि इससे मेरी आत्मा हल्की होती है और आइंदा भी मैं लोगों को शहीद बनाने का काम यानी शहीद साजी करता रहूंगा। किसी को याद है कहानी? मंटो की कहानियां पढ़िए, मिल जाएगी। ये तो खैर एक कहानी पढ़ी थी, यूं ही याद आ गई तो सोचा सुना दिया जाए। पर खबर या खबरें बहुत सारी हैं। पहले तो यही कि ये जो बार बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं भाई। जरा सोचिए, आपको व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में से चुनाव करने को कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा? हां, सुना नेहा राठौर पर एक साथ 400 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। बस फिर क्या था, आगे लाइन पे। आपने वो नेहा राठौर का नया वाला गाना सुना? बार बार कह रही हैं साहेब साहेब, बहू बेटी को धमकाना छोड़ दीजिए। पुकार कर रही हैं, कह रही हैं कि बात बात पे एफआईआर मत करवाइए, कह रही हैं कि छोटी छोटी बातों पे नाराज ना हो। लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत हुआ। अब तो कार्रवाई होगी। हो सकता है कि कल परसों ही यूपी पुलिस के मुस्तैद कर्मी कानून की मूंछ मरोड़ते हुए सुबह सवेरे 5 बजे ही उन्हें गिरफ्तार कर लें। ये जो अभिव्यक्ति वाले मामले होते हैं, इनमें पुलिस सुबह सुबह छापा मारती है। ऐसे ही थोड़ी नरेंद्र मोदी की छाती 56 इंच की है। और बस धीरे धीरे सब लाइन पर आ जाएंगे। पर सच कहूं तो कुछ बात तो है नरेंद्र में। ये नया वाला पोस्टर देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अभी फाइटर जैसे नीचे उतर कर आ रहे हैं। रगों में जो सिंदूर बह रहा है, मेरा मतलब दौड़ रहा है, वो कुल बुला रहा है बाहर आने के लिए। एक तरफ बगल में हेलमेट भी पकड़े हैं, सिर पर फौजी वाली टोपी भी पहने। ये पता नहीं कि टोपी पहन के हवाई जहाज चलाए थे या हेलमेट यूं ही थाम लिया है, पर फोटो गजब का है साहब।
इसी रफ्तार से चलाए होंगे जहाज को, इतना तेज। लेकिन दाढ़ी का एक बाल भी इधर से उधर नहीं हुआ साहब का। एक हमें कितना कोशिश किया कि जरा थोड़ा चमकते हुए नजर आए, कभी सिर का बाल फैल जाता है, कभी मूंछ खराब हो जाती है, कभी दाढ़ी मचल जाती है। दोस्त लोग कहते हैं कि यार वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा चुस्त दुरुस्त दिखो। हम कहते हैं कि यार मन तो हमारा भी बहुत करता है कि सुंदर स्मार्ट दिखें, लेकिन होता ही नहीं है। एक मोदी को देखो, क्या लगता है भाई, हर प्रोग्राम में नया सूट, हर फोटोशूट में नया गेटअप। जितना हमारा पूरे सेटअप में पैसा लगा है उसका 10 गुना सिर्फ इस फोटोशूट में लगा होगा। खैर इस बार जाने दीजिए, अगली बार से सिर के बालों में कम से कम तेल तो लगा कर आएंगे। भैया बीजेपी, जिसे हिंदी में भाजपा कहते हैं, ऐसे ही तो ऐसी नहीं है। सुना इसके शूरवीर नेता इनके शौर्य की गाथाएं सरेआम 8 लेन के हाईवे पर लिख रहे हैं। भाई जिसने भी वो वीडियो बनाया और उसे वायरल किया, ये बहुत गलत बात है, पर जो हो गया सो हो गया। एमपी की पुलिस जल्द ही इस मामले में उन लोगों को गिरफ्तार करेगी जिन्होंने ये काम किया है। बताइए, अब भाजपा का कोई नेता सरेआम 8 लेन के हाईवे पर संभोग भी नहीं कर सकता? आखिर सरकार और संस्कृति भी तो कोई चीज होती है जिसकी भाजपा में नदी बह रही है। एक कहावत है, पता नहीं कहां सुनी थी, बड़े ने खींची कार उतर गई सह कुटुंब परिवार। अब इस कहावत से आप कितना समझे ये आप पर निर्भर करता है। साहिब से अनुरोध है कि एमपी के जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने नेताजी का ये वीडियो वायरल किया है, उन पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नेताजी के समर्थन में कम से कम 4-5 रैलियां निकाली जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हुए जब पावन धरा पर बलात्कारियों के समर्थन में ऐसी रैलियां निकलती हैं तो सच कहें मन गदगद हो जाता है। भाजपा नेता हमेशा समाज को सही रास्ता दिखाते हैं। इस बार 8 लेन वाला हाईवे दिखाया, देखें आगे क्या होता है। अच्छा, ये जो टीमें भेजने की बात थी विदेशों में, ये ऑपरेशन सिंदूर पर विदेशों में भारतीय पक्ष को मजबूत करने के लिए, वो चली गई हैं क्या? चली गई होंगी। इनका भी विरोध किया था अपोजिशन ने। लोगों को यह तक कहते सुना कि इससे पहले जो पूरी दुनिया के दर्जन में 13 से भाव चक्कर लगा के आ रहे हैं, पीछे 1 दशक में इतने सारे देश घूम लिए, उसका क्या यही नतीजा है? पूरी दुनिया के शीर्षस्थ नेता जिनके डियर फ्रेंड हों, उन्हें ऐसी टीमें भेजने की जरूरत ही क्या रह जाती है? दूसरी तरफ मन की बात चलती रहती है ना, वो भारतीय भाषाओं में नहीं, विश्व की 11 भाषाओं में ट्रांसलेट यानी अनुदित होती है। उससे काम क्यों नहीं किया जाता? पर फिर मैं सोचता हूं कि यार क्यों बेकार नेताओं की मुफ्त विदेश यात्रा पर पैर मारना। आखिर 30 साल भिक्षा से काम चलाने वाले मोदी जी भी तो उसी दौरान अमेरिका की कई यात्राएं कर चुके थे, तो क्या वो अपने पैसों से गए होंगे? संभव ही नहीं है। तो अब मौका है ऐसे मौके निकालने का कि जिसको चाहें उसे विदेश यात्रा करवा दें। मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है साहब, खुद यात्राएं करते हैं, दूसरों को भी पूरा मौका देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने जा रही टीमों के बारे में ऐसा कह रहे हो, लेकिन भाई साहब आपदा में अवसर का फॉर्मूला भी तो मोदी जी ने दिया है। ये टीमें पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर से रूबरू करवाएंगी और भारत की जनता के बीच ऑपरेशन सिंदूर के असली हीरो, जेट चालक, वीरों के वीर, रगों में खून की जगह सिंदूर दौड़ाने वाले मोदी जी और उनके समर्थक यही प्रचार यहां करेंगे। करेंगे क्या, बल्कि कर रहे हैं। एक साहब तो पूरी सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक करवा दे रहे हैं। एक और वीडियो देखा जिसमें मोदी जी की लाइफ साइज पोस्टर की आरती उतारी जा रही है और गाना भारत माता वाला चल रहा है। खैर वो भी क्यों ना, जो काम मोदी जी विदेशों में करवा रहे हैं वही काम उन्हें भारत में करना तो बनता है। प्रॉब्लम यह है कि यह देशद्रोही किस्म की जनता, खासतौर पर राहुल गांधी, इस बात को समझ ही नहीं रहे कि असली वीरता तो मोदी जी ने दिखाई है। इसलिए उनके द्वारा और उनके लिए किया गया प्रचार युद्ध का राजनीतिकरण या शहीदों की शहादत का राजनीतिकरण नहीं माना जाएगा। इस बात को अच्छी तरह आप समझ लीजिए। अच्छा चलिए वो सब छोड़िए, आप इस पर ध्यान दीजिए कि जिस तरह दिल्ली सरकार ने लिकर पॉलिसी में ऐसा घोटाला किया जिसका कोई और छोर ईडी को आज तक पता नहीं चल पाया, उसी तरह एक और मामला सामने आ रहा है तमिलनाडु में। वहां शायद अगले साल चुनाव होने वाले हैं।
तो इस साल वहां टस्मैक के दफ्तरों पर छापे मारने का काम शुरू किया जा चुका था। वो तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ कह रहा है, लेकिन उससे निपट लिया जाएगा। अभी मोदी के तरकश में बहुत सारे तीर हैं। गवर्नर किस दिन काम आएंगे? गवर्नर ना हो तो और भी कई रास्ते हैं, लेकिन सबके बारे में यहां बात करना ठीक नहीं है। अब चाहे जो हो, तमिलनाडु में होनी तो भाई 4 इंजनों वाली सरकार चाहिए। जब तक एक छत्र राज ना हो तब तक मजा नहीं आता राज करने का। तो इस साल बिहार ऑपरेशन सिंदूर से पक्का कर लिया जाएगा और फिर नंबर आएगा तमिलनाडु का। समझे आप? तो कुल बात का लब्बो लुबाब यह है कि कर लो जितना चाहे, सबको लाइन में लाया जाएगा और लाइन में तुमको आना ही पड़ेगा। बाकी बातें बाद में। और सुनो भाई, ये लाइक सब्सक्राइब और शेयर ये सब कर देना, ठीक है? मैं फिर मिलता हूं। अच्छा, गालिब के कुछ गुमनाम शेर हाथ में लिखे हैं, एक सुन लीजिए और इस पर अपनी राय दीजिए। हालांकि मेरी राय में गालिब ऐसे कोई बहुत अच्छे शायर नहीं हैं। शायर, और वो भी उर्दू के, अच्छे हो भी नहीं सकते। पर ये सुनिए आप, वो क्या था? रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब माथे पे ही ना लगा तो फिर सिंदूर क्या है। आदाब आदाब, शुक्रिया, माने नमस्कार।